हेलो स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन और गणित वाला अजय सोनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था, क्लास 10th एनसीईआरटी। हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.4। अब एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, देखो हमें किसके बारे में पढ़ना है? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है? दो टाइप का होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? दो टाइप का होता है। पहला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना, और दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। फॉर एग्जांपल जैसे 1/5 है तो ये क्या होगा? 0.20, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट के 2 डिजिट बाद में क्या होगा? ये टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के 2 डिजिट बाद में क्या होगा? ये टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 40/2, ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ये भी कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे 15/5, ये क्या हो गया? 3। तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये भी, ठीक है। ऐसे आप और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 5/4 है तो 5/4 का क्या होगा? 1.25। तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद में क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ठीक है। डेसिमल के 2 डिजिट बाद में क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो हमने P/Q की फॉर्म को हमने डेसिमल में लिख लिया है, ठीक है। अब अगर डेसिमल फॉर्म होगी तो उसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब ये सीखना हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.102 है तो इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो हम 102 पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 1 लग जाएगा। आगे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 zeros आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है 2 से। तो ये हो जाएगा 51 और ये क्या हो जाएगा? 500। अब 500 के प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो 51/5 × 100, ठीक है। 0.102। 51/5 × 100 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो 51/5 में क्या आ गया? ये 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 0.875। तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं P/Q की फॉर्म में। तो देखो 875 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट क्या है? कितने डिजिट है? 1 2 3, तो कितने ज़ीरो आएंगे? 3 0 आएंगे, ठीक है। अब देखो 0.875 किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 17 5 जा 85 और
5 5 ज़ा 25 अपॉन में 5 2 ज़ा 10, 200 आ गया। अब ये दोबारा किससे कैंसिल हो रहे हैं? 5 से कैंसिल हो रहे हैं। तो देखो 0.875 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 से कैंसिल होगा ये, तो 5 3 ज़ा 15, या फिर 25 से कैंसिल हो जाएगा ये, 25 7 जा 175, और 25 8 जा क्या होगा? 200। तो ये क्या हो गया? देखो 0.875, तो 7 अपॉन में इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो ये भी क्या हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने वाली है, ठीक है। कौन कौन सी? देखो पॉइंट्स टू नोट। अब यहाँ पे दो बात नोट करने वाली, कौन सी? देखो ऑल द डिनोमिनेटर्स। अब ये देखो डिनोमिनेटर है, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या हो? जिसका HCF 1 हो, ये हमने सीखा ही था। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या हो जाएगा? ऑल द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर आर को प्राइम नंबर्स। और सेकंड थिंग क्या है? देखो सेकंड चीज़ क्या पॉइंट नोट करने वाली है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन we have either 5 or 2 or both in the prime factorization of denominator, ठीक है। और जिसके डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा और कोई नंबर आएगा तो वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे 1/3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.333 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? 0.3 बार हो जाएगा ये, ठीक है। तो रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इनके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब रुक जाना, तो पॉइंट के बाद में देखो रुक रहे हैं नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3.0 आ जाएगा, यहाँ पे 20.0 आ जाएगा, यहाँ पे 1.25 है तो ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बाद में क्या हुआ है? स्टॉप हो गया, ठीक है। फिर हमने ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इनको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में देखा, तो हमने ऑब्जर्व किया क्या कि ये जो लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है P अपॉन Q, ये क्या दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एंड जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो या उसमें या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक है। अब आपकी बुक में 2 थ्योरम दे रखी है बहुत इजी, तो वो सीखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए।